अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 14 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, अहम ख़बर आप सब लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस बात को आप तक पहुँचाए। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को, इस ख़बर को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। नाज़रीन, दरअसल आपको बताएं कि वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक से जो कुछ हुआ आप सब लोगों ने देखा और जाना। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक से फ़ैसला महफूज रखा हुआ है, जिसको कल 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताए जैसे कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले का लोगों ने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया था, और ऐसे ही वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। आखिरकार वो घड़ी आन पहुंची है। कल 15 सितंबर को ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड के ज़रिए कुछ अहम बातें हम तक पहुंचाने के लिए कहा गया है, कुछ अहम जानकारी दी गई है, और इस लेटर पैड में क्या लिखा हुआ है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर पैड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारान, अरकान और तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट ने मौरखा 15 सितंबर को वक्फ़ कानून 2025 से मुताल्लिक मुकदमे का फ़ैसला सुनाना तय किया है। ये नाजुक और बहुत ही अहम वक्त है। आप हजरात के इल्म में है कि बोर्ड ने इस सिलसिले में हर तरह की काविशें की है, छोटे बड़े जलसे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की है, बत्ती गुल करने, काली पट्टी बांधने और ह्यूमन चेन निकालने का एहतिमाम किया है, और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस तहरीक में शामिल करने की कामयाब कोशिश की है। इसके साथ साथ लीगल कोशिशें भी जारी है। इस सिलसिले में मुल्क के बेहतरीन लॉयर्स यानी बेहतरीन वकीलों की मदद हासिल की गई है, और उनकी मौसर और मुदल्लल बहस के नतीजे में इस कानून की कम अज़ कम 3 दफ़ात को फ़िलहाल कोर्ट ने मुलतवी रखा है। अब कोर्ट इस सिलसिले में अहम फ़ैसला सुनाने जा रहा है। बहैसियत मुसलमान हमारा यकीन है कि असल फ़ैसला ज़मीन पर नहीं आसमान पर होता है, और जो भी नतीजा आता है वो अल्लाह ताला के मशीयत से आता है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और बिलखुसूस बोर्ड के तमाम ओहदेदारान, अरकान और उसकी ज़ीली कमेटियों के मेंबरों से दरख्वास्त है कि वो आज से 15 सितंबर तक खुसूसी तौर पर नमाज हाजत पढ़ने का और इस मुकदमे के मुसलमानों के हक़ में और शरीयत के मुताबिक फ़ैसल होने की दुआ करे। नीज़ कसरत से दुरूद शरीफ और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े और अल्लाह के दरबार में रुजू हो। तमाम मुसलमान इसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करें, मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, बच्चे भी। नीज़ मस्जिदों में भी दुआएं की जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को इस दुआ को और जो कोशिशें की गई है उनको कबूल फरमाए, और एक ऐसा मुनासिब फ़ैसला आ जाए जो शरीयत के मिजाज के मुताबिक और मुसलमानों को मुतमईन करने वाला हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुक्म हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नाज़रीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जानिब से जो बातें कही गई थी वो हमने आप तक पहुँचा दी है। आप सब देखने वालों की ज़िम्मेदारी है कि आप इन बातों पर ख़ुद भी अमल करें और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए, अल्लाह ताला दोनों जहां की आफ़ियत नसीब फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फ़रमाए, अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आमीन। आप सब लोग इस वीडियो को जल्दी से दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, अहकर मोहम्मद मासूम कासमी, खादिम जामिया अरबिया मदरसतुल मोमिनीन मंगलोर ज़िला हरिद्वार व कन्वीनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंड आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप हजरात को ये बात मालूम है कि हमारे इस मुल्क में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने कुछ प्रॉपर्टी पसमानदा और गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की थी, ताकि गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने एक बिल के ज़रिए से उन प्रॉपर्टी को, उन ज़मीनों को हड़प करने की कोशिश की है और उनको हड़पने के लिए, उन पर कब्ज़ा करने के लिए वक्फ कानून 2025 पास किया है। तो हमारी एक नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो उसके ख़िलाफ़ अदालत में गई और कल गालिबन 15 सितंबर 2025 को अदालत आलिया का फ़ैसला आने वाला है। असल फ़ैसला तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में होता है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वही होता है। उसके हुक्म के बगैर कायनात के अंदर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। और हर मुसलमान को अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखना चाहिए, एतमाद रखना चाहिए। हालात कितने ही बदतरीन क्यों ना हो, मसला कोई भी पेश आ जाए और कैसे ही हालात में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन हर मुसलमान को अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल, एतमाद और यकीन रखना ज़रूरी है। और जब मुसलमान अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को आवाज़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ को सुनता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता। तो तमाम मुसलमानों से, ख़ास तौर से उत्तराखंड के मुसलमानों से, जमहूरियत पसंद और सेकुलर जहन रखने वाले बिरादरान वतन से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह को याद करें, कुरान करीम की तिलावत करें और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिरादरान वतन के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो भी फ़ैसला बेहतर हो वो फ़ैसला अदालत आलिया से सादिर फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को सूझ और बूझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतमाद नाम जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम ज़रूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तोहफे जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए। आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं।